सभी विद्यार्थियों का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में स्वागत है। आज हम रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है क्लॉक या घड़ी। क्लॉक या घड़ी से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो घड़ी आप सामान्य तौर से जानते हैं कि जिसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं और 3 सुइयाँ होती है, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। लेकिन रीजनिंग की इस टॉपिक में, रीजनिंग की इस प्रश्नावली में अपने को सेकंड की सुई से जो है कोई लेना देना नहीं, सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं है। केवल अपने पास जो है घंटे और मिनट की सुई का ही इसमें महत्व है और इसी के बारे में हम ध्यान देंगे। तो देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम प्रश्न की बात करें तो 3 तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। घड़ी से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो 3 तरह के प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है वो है प्रतिबिंब वाला। पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रतिबिंब वाला पूछा जाएगा। और प्रतिबिंब में भी अपने पास 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब, और इसी दर्पण प्रतिबिंब को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब कह दो चाहे ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब कह दो, ये बनेगा। और दूसरा प्रकार का जो प्रतिबिंब होगा वो होगा जल प्रतिबिंब, या उसको कह दो क्षैतिज प्रतिबिंब। या तो जल प्रतिबिंब कह दो या क्षैतिज प्रतिबिंब कह दो। ये 2 प्रकार के प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और जो दूसरा प्रकार है प्रश्न पूछने का, किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, वो कोण संबंधी। कोण संबंधी वो प्रश्न बनता है अपना घड़ी में। तो कोण संबंधी प्रश्न, कोण किस किस के बीच में बनेगा? ये बनेगा आपके घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य, ये कोण बनेगा। इसको भी हम देखेंगे। और तीसरे प्रकार का जो प्रश्न है वो है समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना यानी जो कोण बन रहा है वो कितने कितने बजे बनेगा, उसका समय क्या होगा। इस प्रकार ये 3 प्रश्न जो हैं घड़ी में अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इन 3 प्रश्नों में से जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, जो दर्पण ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है या जल या क्षैतिज प्रतिबिंब है, इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। इसकी हम बात कर लेते हैं। आपको ये तो ध्यान होगा, जो दर्पण होता है, जो अपना छायाचित्र दिखाता है, अपनी शक्ल दिखाता है दर्पण में, तो दर्पण में हमेशा क्या होता है कि दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। यानी जो दर्पण होगा, दर्पण में यदि हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं तो दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। ठीक इसके उलट देखिए, यहां पर ये पहला अपना दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा मैं यहां बता रहा हूं कि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज प्रतिबिंब।
अब जल प्रतिबिंब और क्षैतिज प्रतिबिंब दोनों एक ही हैं, लेकिन दर्पण में जो दायां बायां दिख रहा था और बायां भाग दायां दिख रहा था, जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होगा। जल प्रतिबिंब में होगा ऊपर वाला भाग नीचे दिखता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखता है। तो दोनों में बेसिक अंतर अपने को समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक अंतर अपने को समझ में आ गया तो हम निश्चित रूप से प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। दर्पण प्रतिबिंब ही ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब है, दोनों एक ही है। और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है? जब आप दर्पण में देखेंगे, जैसे ये घड़ी है और ये घड़ी के इस साइड में ये दर्पण है, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो, लेकिन दाईं तरफ या बाईं तरफ दर्पण होगा तो दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन जल प्रतिबिंब में देखिए, ये कोई घड़ी है और इस घड़ी में मान लो समय यही हो रहा है, 2 बज रहा है, ठीक है। लेकिन यहां जो जल की स्थिति होगी वो इस तरह से नीचे होगी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति होगी जो नीचे होगी। अब यहां अपने को जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि है क्या माजरा है। तो यहां देखिए, आप दर्पण में कोई प्रतिबिंब देख रहे हैं और दायां भाग बायां नजर आ रहा है और बायां भाग दायां नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी है, इस घड़ी का ये दायां भाग है और ये बायां भाग है। तो जब हम प्रतिबिंब देखेंगे तो ये बायां दायां दिखेगा और दायां बायां दिखेगा। इसको हम अभी एक एग्जाम्पल से इसको सही कर लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, समय अपन कर लेते हैं 2:35। इसको थोड़ा सा यूं कर लें, 2:35 का समय हो रहा है। समय हो रहा है इस घड़ी में 2:35 का। तो जाहिर सी बात है कि दायां भाग बायां दिखेगा और बायां भाग दायां दिखेगा। अभी ये वास्तविक समय है। तो अब इसको यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार नजर आएगा? तो यहां देख लें, ये जो इस घंटे वाले सुई की जो स्थिति है वो की वो स्थिति इधर होगी, यानी ये स्थिति होगी आपके यहां 2 अंक छोड़ करके 2 और 3 के बीच में है, तो ये की ये स्थिति इधर हो जाएगी, यानी ये स्थिति हो जाएगी आपके 2 अंक छोड़ करके तीसरी स्थिति, यानी ये जो सुई है ये आ जाएगी। और यहाँ 35 मिनट पर ये मिनट की सुई है, तो ये 6 से जितना इधर दूर है उतना का उतना ही दूर इधर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 पे। यानी देखिए, दायां भाग बायां दिख रहा था तो यहाँ 1 अंक का गैप, 2 अंक का गैप और 2 और 3 के बीच में घंटे की सुई थी। हमने इधर 12 से उतनी दूरी ले ली, 1 अंक का गैप, 2 अंक का गैप, और तीसरे और दूसरे अंक के बीच में हमने घंटे की सुई ले ली। मिनट की सुई 7 पे थी, ये 6 से जितनी दूर थी उतनी दूर हमने 6 से इसको इधर ले लिया। अब अपने पास समय हो गया, क्या हो गया देखिए, चूंकि ये घंटे की सुई थी तो 9:25 का समय हो गया। 9:25 का समय हो गया, ये कंसेप्ट है। 9:25 का समय हो गया। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में तो हम जो है, एग्जाम में हम कोई घड़ी का चित्र बना करके तो हम करेंगे नहीं प्रश्न, तो अपने को
ट्रिक के माध्यम से ये आ जाना चाहिए। तो ट्रिक देखेंगे यहां, यदि आपका समय 1 बजे से 11 बजे तक का हो तो आपको 11:60 से बाकी निकालना है, और यदि आपका समय 11 से 1 के बीच का हो तो आपको जो है 23:60 से बाकी निकालना। ठीक है, यदि 1 से 12 ले लो यहां, यदि समय 1 से 11 के बीच में हो तो 11:60 से घटाना है, और यदि समय 11 से 1 के बीच में हो तो 23:60 से घटाना है। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ देखिए, आपके समय हो रहा था 2:35 और इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब लाना है, तो 2:35 देखेंगे हम, तो 1 से 11 के बीच में ये आ जाएगा। तो हम 11:60 से अपन 2:35 को जो है घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पर बच गया आपके 11 में से 2 गया तो 9। ये 9:25 इधर भी आ गया, 9:25 इधर भी आ गया। ध्यान दें कि यदि आपका समय इस प्रकार से हो रहा है कि 1 से 11 के बीच का समय है तो 11:60 से घटाना है, और 11 से 1 का समय है तो 23:60 से घटाना है। जैसे दूसरा ऑप्शन अपन देखें, दूसरा प्रश्न है, मान लो समय दे रखा आपके पास 12:40 12:40 समय दे रखा है, और पूछा आपसे कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम 12:40 को किससे घटा देंगे, 23:60 से, क्योंकि 11:60 से ये घटेगा नहीं, इसलिए अपने को इससे घटाना पड़ेगा, और समय हो जाएगा आपका 11:20। क्या समय हो जाएगा, 11:20। वापस देख लें, हम दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। दर्पण प्रतिबिंब में दायां भाग बायां दिखता है, बायां भाग दायां दिखता है। घड़ी में हम देखेंगे तो घड़ी में जब हमारा 2:35 समय हो रहा था, यानी घंटे की जो सुई थी वो 2 और 3 के बीच में है, और मिनट की सुई 7 पर है, तो 2:35 का समय हो रहा है। इसको जब हमने दायां भाग बायां, बायां भाग दायां, यानी इधर वाला पार्ट इधर जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये जो 2 और 3 के बीच में जो सुई है ये 9 और 10 के बीच में आ जाएगी, और ये जो 7 पे जो सुई है 5 पे हो जाएगी। यानी अब जो आपका समय हो गया वो 9:25 का समय हो गया। इसी समय को हमने ट्रिक के माध्यम से निकाला कि 1 से 11 का बीच समय हो तो 11:60 से घटाना है, और यदि 11 से 1 का समय हो तो 23:60 से घटाना है। अब देखिए, यहाँ जल प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। जल प्रतिबिंब में अपने को ध्यान रखना है कि ये यहां से मैं मिटा रहा हूं। जल प्रतिबिंब में देखिए, जल प्रतिबिंब में यदि 1 से 6 के बीच का समय हो, 1 से 6 के बीच का समय हो, तो उसको अपने को 2 तरीके से घटाना है। एक तो 5:30 से घटाना है, और एक 5:90 से घटाना है। और यदि 7 से 1 बजे का समय हो तो इसको भी अपने को 2 तरह से घटाना है। एक अपने को घटाना है 17:30 से घटाना है, और एक घटाना अपने को 17:90 से, 17:30 से और 17:90 से। ये कैसे घटेंगे और क्यों घटेंगे ये भी हम बात करेंगे। पहले हम यहाँ कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, ये घड़ी है, और इस घड़ी में वो जल प्रतिबिंब की बात कर रहा, तो जल प्रतिबिंब में अभी हमने बात की कि ऊपर वाला भाग नीचे दिखेगा और नीचे वाला भाग ऊपर दिखेगा। मान लो आपका समय हो रहा है
समय हो रहा है आपका 1:40। क्या समय हो रहा है? 1:40 का समय हो रहा है। अब 1:40 यानी ऊपर वाला भाग नीचे दिखेगा, नीचे वाला भाग ऊपर दिखेगा। तो ये जो घंटे की जो सुई है, ये इस 3 से जितनी ऊपर होगी उतनी हम इसको नीचे बना लेंगे। तो यहाँ एक 5 का पूरा गैप है, फिर आगे के अंक के बीच में है, तो ये 5 का अंक का पूरा गैप दे करके हम 4 और 5 के बीच में ये घंटे की सुई ले आए। अब देखिए, अब मिनट की सुई यहाँ 8 पर है, तो जितनी यहाँ पर है नीचे उतनी ही हम इसको ऊपर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 9 से ये एक अंक नीचे है, तो हम इसको एक अंक ऊपर कर देंगे, 10 पे कर देंगे। तो यानी हमारा जो समय हो रहा है वो हो रहा है 4:50। क्या समय हुआ? 4:50 का जो अपना समय हुआ। अब यहाँ ध्यान दें कि ये 4:50 का समय हुआ, ये किस तरह से आया, हम इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ ट्रिक मैंने बता दी है। 1 से 6 के बीच के जब समय को यदि 5:30 से हम बाकी कब निकालेंगे? जब मिनट जो है वो 30 या 30 से कम होंगे तो 5:30 से घटाएंगे, और मिनट यदि 90 यानी 30 से ज़्यादा है तो फिर हम इसको नहीं घटा करके 5:90 से हम उसको घटा देंगे। इसी प्रकार यदि समय 7 बजे से 1 बजे के बीच का है तो हम 17:30 से घटाएंगे यदि मिनट 30 से कम है, और 30 से ज़्यादा होगा तो 17:90 से घटाएंगे। यहाँ हम समय देख लेते हैं। 1:40 का समय हो रहा था। क्या समय हो रहा था? 1:40 का। तो 1:40 ये आपका 1 से 6 के बीच में आएगा, और चूंकि यहाँ ये मिनट जो है ये 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम 5:90 में से इसको घटाएंगे, और जब 5:90 में से हम घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 4:50। ये 4:50 अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि यहाँ 1:40 न होकर के यदि आपका समय होता 1:10, तो चूंकि अब ये जो 10 मिनट है, ये 10 मिनट 30 से घट जाएंगे, इसलिए हम इसको घटाएंगे 5:30 से। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा वो 4:20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लो समय होता आपके, समय इसको मिटा रहा हूं मैं, यदि समय जो आपके होता कि 9:50, यदि समय 9:50 होता तो जाहिर सी बात है समय 7 बजे से 1 बजे के बीच में है, और यहाँ 50 मिनट है, तो 50 मिनट 30 से ज़्यादा है, तो हम इसको 17:90 से घटाएंगे। 8:40 का अपना समय हो जाएगा। और मान लो यही समय आपका 9:50 न होकर के 9:20 होता, तो 9:20 होता, चूंकि समय तो 7 बजे से 1 बजे के बीच में है, तो 9:20 है, तो हम इसको 17:30 से घटा लेंगे, क्योंकि ये 20 जो मिनट हैं ये 30 से घट जाएंगे, इसलिए अपना जो उत्तर हो जाएगा वो 8:10 हो जाएगा। इस प्रकार ये दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की कुछ ट्रिक थी। आप इन ट्रिक को अच्छी तरह याद कर लें और समझ लें कि किस प्रकार जो है इनको हल करना है और किस प्रकार इनको याद करना है। 1 सेकंड से भी कम समय में आप इसको जो है हल कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अभी इसके आगे वाले पार्ट में हम कुछ इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको हल करेंगे, और उसके बाद हम कोण ज्ञात करना सीखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।